नमस्कार साथियों, मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी बुंदेलखंड की एक लोक कथा है जो प्रकाशन विभाग भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक बुंदेलखंड की लोक कथाएं से ली गई है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। तो आइए मीता गुप्ता के वाचन में कहानी सुनते हैं, जिसका नाम है जान पांडे। बुंदेलखंड में ज्योतिषी को जान पांडे कहा जाता है। किसी गांव में एक कोरी रहता था। बुंदेलखंड में कोरी को जुलाहा कहते थे। उसके एक ही लड़का था, जिसे प्रेम से सब भोंदू कहा करते थे। वह लड़का माता पिता का अत्यंत दुलारा था। उम्र बढ़ने के साथ साथ कोरी को अपने इकलौती लड़के की विवाह की चिंता सताने लगी। उसकी पत्नी कोरन भी चाहती थी कि घर में जल्दी से जल्दी बहू आ जाए। इसलिए उसने एक दिन अपने पति से कह ही डाला, आप चाहे इस कान से सुने चाहे उस कान से, अब मेरे शरीर में काम करने की ताकत नहीं बची है। जल्दी से जल्दी लड़के का विवाह कर दीजिए। कोरी ने पत्नी की मजबूरी समझकर लड़के का विवाह कर दिया, लेकिन कोरी बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सका और लड़के का गौना कराए बगैर ही उसका स्वर्गवास हो गया। अब माँ और बेटा अकेले ही रह गए। जब भोंदू कुछ सयाना हो गया, तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अब तू अपनी बहू को विदा करके ले आ। एक दिन भोंदू की ससुराल की ओर से आ रहे एक आदमी से पता चला कि भोंदू के ससुर बहुत ज्यादा बीमार हैं। भोंदू की माँ ने भोंदू को समझाया और कहा, बेटा, बहू को लाने जाओ चाहे नहीं, लेकिन ससुर की कुशल क्षेम पूछने के लिए तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। मैं रात में कलेऊ तैयार कर दूंगी, तुम सुबह ससुराल को चल देना। भोंदू तो ठहरा भोंदू। वह माँ से बोला, माँ, मैंने तो कभी अपनी ससुराल का रास्ता भी नहीं देखा। कहाँ रुकूंगा, किससे पूछूंगा, मुझे तो कुछ भी अंदाजा नहीं है। माँ ने कहा, अरे तेरी ससुराल का रास्ता बिल्कुल सीधा है, किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। नाक की सीध में चला जाएगा तो शाम तक ठिकाने लग जाएगा। हाँ, अगर कहीं दिन रास्ते में ही समाप्त हो जाए तो रात में नहीं चलना, जहां सूर्यास्त हो वहीं रुक जाना। माँ ने भोंदू को अनेक प्रकार से समझाया। बड़ी मुश्किल से भोंदू ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ। सुबह उठकर भोंदू अपनी यात्रा की तैयारी में जुट गया। नई और उजली धोती पहनी, विवाह का सलूका रखा था सो उसको पहना, बालों में तेल डाला, आंखों में काजल लगाया और बटुए में पान तंबाकू रख लिया। लाठी लेकर और झब्बूदार जूते पहनकर भोंदू ससुराल की ओर चल पड़ा। दिन भर चलते चलते वह थक गया, लेकिन उसकी ससुराल का गांव नहीं मिला। राहगीरों से वह पूछता तो वे उसे धीरज बंधाते कि अब वह गांव ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ी दूर चलने पर भोंदू को एक गांव दिखाई दिया। उसने गाय चराते हुए एक चरवाहे से पूछा, यह कौन सा गांव है? चरवाहे ने कहा, आमाखेड़ी। आमाखेड़ी का नाम सुनते ही भोंदू प्रसन्न हो गया। यही गांव तो उसका ससुराल का गांव था।
गांव के नजदीक के खेतों में कुछ गधे चर रहे थे। भोंदू के मन में विचार आया कि ससुराल पहुंचने से पहले कुछ हंसी मजाक भी कर लिया जाए। सो उसने उन सभी गधों को देवी माता की मड़िया के अंदर कर दिया और मड़िया के दरवाजे बंद कर दिए। गांव के भीतर पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया। उसको अपनी माँ का वचन याद आ गया और वहीं वह एक घर के पिछवाड़े बने चबूतरे पर विश्राम करने लगा। संयोग ऐसा हुआ कि भोंदू जिस घर के पीछे रुका था वह घर उसकी ससुराल का ही घर था। रात्रि में घर की सभी बातें पिछवाड़े के चबूतरे पर सुनाई दे रही थीं। लड़की अपनी माँ से पूछ रही थी कि रात के भोजन के उपरांत 2 रोटी और थोड़ी सी भाजी बच गई है, उसे कहाँ रखें? उसकी माँ ने कहा कि सूप के नीचे रख दे। इस संवाद को सुनते सुनते भोंदू की आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर भोंदू ने हाथ मुंह धोया, पान खाया, बालों पर कंघी की और सज संवर कर घर के अंदर दाखिल हुआ। दामाद को देखकर सास ससुर बहुत खुश हुए। ससुर ने अपनी बीमारी का हाल सुनाया। सुंदर ढंग से उसका सत्कार किया गया। भोंदू को देखने के लिए आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। कुशल क्षेम की बातें होने लगी। भोंदू भूखा था और उससे खाने पीने के बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा था। इसलिए उसने ही बात छेड़ी और अपनी सास से कहा, मुझे पता है कि आपके यहाँ रात में क्या भोजन बना था। सास ने उत्सुकता से पूछा कि बताओ क्या बना था। भोंदू ने कहा, कल रात आपके यहाँ भाजी और रोटी तैयार हुई थी और खाने पीने के बाद 2 रोटी और थोड़ी सी भाजी भी बच गई थी। कहिए ये सत्य है कि नहीं? सास ने कहा, 16 आना सत्य है। अब तो आस पड़ोस के जितने भी लोग वहां उपस्थित थे सबको भोंदू की बात सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने समझ लिया कि दामाद तो जान पांडे है, अर्थात उसे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। अब गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि कोरी का दामाद बहुत गुणवान है, उसका ज्योतिष बहुत अच्छा है, वह खोई हुई चीजों का तत्काल पता बता देता है। इस खबर को पाते ही वह धोबी भी भोंदू के पास अपने गधों का पता पूछने के लिए आया जो रात भर से गायब थे। उसने भोंदू से निवेदन किया, मेरे 4 गधे कल शाम से ही गुम हो गए हैं, आप अपना सगुन विचार कर मेरे गधों का पता बता दीजिए। भोंदू ने थोड़ी देर अंगुलियों पर गिनती की और आंखें बंद करके धोबी से कहा, तुम्हारे गधे बंधन में हैं। पूर्व दिशा में गांव के बाहर देवी की मड़िया में वे बंद हैं। तुम यदि अभी जाओगे तो वे तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। धोबी भोंदू के कहे अनुसार गधे खोजने निकला तो उसे देवी की मड़िया में सभी गधे मिल गए। इस घटना से तो भोंदू की प्रसिद्धि और बढ़ गई। गांव भर में चर्चा होने लगी कि कोरी का दामाद बहुत बड़ा पंडित है। वह भूत, भविष्य और वर्तमान चुटकी बजाते ही बता देता है। उसी दिन कुछ ऐसा संयोग हुआ कि वहां के राजा की लड़की का 9 लखा हार खो गया। राजा हार के विषय में बहुत चिंतित थे। कुछ लोगों ने राजा से कहा कि 9 लखा हार का पता कोरी के दामाद से पूछा जाए, क्योंकि वह अपने ज्योतिष के बल पर खोई हुई चीजों का पता बता देता है।
राजा को लोगों की बातों पर विश्वास हो गया। उसने कोरी के दामाद को लेने के लिए एक सिपाही भेजा। उस समय भोंदू आराम से चबूतरे पर बैठा तंबाकू पी रहा था। सिपाही ने पहुंचते ही उससे कहा, राजा साहब की बेटी का 9 लखा हार चोरी हो गया है। तुम्हें अपने ज्योतिष से उस हार का पता बताना है। अब तो भोंदू घबरा गया। वह सोचने लगा कि रोटियों और गधों का हाल तो मुझे मालूम था, इसलिए उनको बताने में मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, किंतु राजा की बेटी के 9 लखा हार का पता मैं कैसे बताऊंगा? वह गहरी चिंता में डूब गया। सिपाही ने देर होते देख कहा, जल्दी चलिए, अन्यथा राजा साहब नाराज हो जाएंगे। यह सुनकर भोंदू सहमते सहमते राजा के पास जाने के लिए तैयार हुआ। सिपाही के साथ वह राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उसे सम्मानपूर्वक दरबार में बैठाया और बेटी के 9 लखा हार के विषय में पूछा। भोंदू ने निवेदन करते हुए कहा, महाराज, मुझे ज्योतिष बिल्कुल नहीं आता। मैंने तो गांव वालों को ऐसे ही 1-2 बातें बतला दी थीं। वे सही निकल गईं, इसलिए गांव वालों ने मुझे ज्योतिषी समझ लिया। राजा ने कहा, ऐसा नहीं है, आप सचमुच ज्योतिषी हैं। आप हमारी बेटी के 9 लखा हार का पता बता सकते हैं। हमें आप पर पूरा विश्वास है। भोंदू ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी सगुन विचारने का वक्त नहीं है। कल सुबह मैं आपको 9 लखा हार का पूरा पता दे दूंगा। भोंदू दरबार से ससुराल वापस पहुंचा। वह बहुत चिंतित था। चिंता के कारण वह रात में भोजन तक नहीं कर पाया। पलंग पर पड़े पड़े वह सोच रहा था कि यदि कल 9 लखा हार का पता नहीं बता पाया तो राजा गर्दन कटवा देगा। आधी रात बीत चुकी थी। चिंता में डूबे डूबे वह नींद को बुलाते हुए गुनगुनाने लगा, आ जा री निंदिया, तेरी भोर कटे घिंचिया। आ जा री निंदिया, तेरी भोर कटे घिंचिया। वहीं पास में निंदिया नाम की नाइन भी रहती थी। वह राजा की बेटी को स्नान कराने जाती थी। जैसे ही उसने कोरी के दामाद का गुनगुनाना सुना, वह डर के मारे पसीना पसीना हो गई। उसे यह मालूम भी था कि कोरी का दामाद बहुत बड़ा ज्योतिषी है। उसने अंदाजा लगाया कि भोंदू को यह पता लग गया है कि मैंने ही 9 लखा हार चुराया है। कल राजा मेरी गर्दन कटवा देंगे। नाइन नहीं चाहती थी कि राजा को उसकी चोरी का पता चले, इसलिए वह कोरी के दामाद के पास गई और गिड़गिड़ाने लगी, आप तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। आप 9 लखा हार के चोर को पहचान गए हैं। आप मेरा नाम भी जानते हैं। मैं आपके पांव पकड़ती हूँ, आप राजा से मेरी चोरी की बात नहीं कहना। वह हार चुरा कर मैंने घिनौची के पास पत्थर के नीचे छिपा दिया है। यदि आप चाहें तो हम उस हार को आधा आधा बांट लेंगे। यह सुनकर भोंदू की जान में जान आई। उसने सोचा, चलो हार का पता तो चला। वह नाइन से बोला, तेरी शिकायत राजा से नहीं करूंगा, तू निश्चिंत होकर सो जा। नाइन ऐसा आश्वासन पाकर चली गई और भोंदू भी निश्चिंत होकर सो गया। सवेरे फिर राजा का सिपाही आ गया। उसने भोंदू को शीघ्र राजा के पास चलने को कहा। भोंदू ने अकड़कर उत्तर दिया, क्या मैं तुम्हारे राजा का नौकर हूँ? तैयार तो हो लेने दो। भोंदू ने हाथ मुंह धोया, पान खाया और पूरी तरह सज संवर कर
राजा के दरबार में पहुंचा। उसने पहुंचते ही राजा से कहा, राजा साहब, आपको आम खाना है कि पेड़ गिनने हैं? मैं चोरी का माल बताए देता हूँ, लेकिन यह नहीं बताऊंगा कि चोरी किसने की है। राजा ने उत्तर दिया, मुझे चोर से क्या लेना देना, मेरी बेटी का नौलखा हार मिल जाना चाहिए। भोंदू ने आंखें बंद कर अंगुलियों पर कुछ गिनती की और कहा, नौलखा हार घिनौची में पत्थर के नीचे रखा हुआ है, किसी आदमी को भेजकर उसे निकलवा लिया जाए। राजा के सिपाही और खुद राजा घिनौची में गए और उन्होंने घिनौची का पत्थर हटवाया। पत्थर के नीचे सचमुच नौलखा हार रखा हुआ था। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भोंदू से कहा, तुम हमारे नगर के कोरी के दामाद हो तो हमारे भी दामाद हुए। राजा ने कोरी की लड़की को राजभवन बुलवाया और उसे सुंदर रेशमी वस्त्र, सोने और चांदी के जेवर उपहार में दिए। डोली में बैठाकर भोंदू के साथ उसकी बहू की विदाई की गई। भोंदू जब अपनी पत्नी सहित अपने घर पहुंचा तो भोंदू की माँ अपनी बहू को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि बुद्धि के साथ साथ संयोग भी आवश्यक है। यह संयोग ही था जिसकी वजह से भोंदू राजा को प्रभावित कर पाया। अभी आप सुन रहे थे बुंदेलखंड की लोक कथा जान पांडे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे सबके साथ शेयर ज़रूर करें और मेरा पॉडकास्ट फॉलो करें। धन्यवाद।